हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं डबल VLOOKUP के बारे में। और सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं इफ एरर फंक्शन के बारे में कि दोनों फार्मूला कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसा डाटाबेस होना चाहिए, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कल हमने आपको डबल VLOOKUP क्यों पढ़ाया। तो हमने इतना बताया था आपको कि लुकअप फंक्शन क्या करता है। लुकअप लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके सहारे किसी पार्टिकुलर आईडी, नेम, एड्रेस के हिसाब से डाटा को हम लोग सर्च करके एक जगह देख सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता हमारे साथ कि टेबल हमारे एक से ज्यादा होते, जैसे ये हमारा टेबल फर्स्ट है और इसके बस पर्सन आईडी है, पर्सन नेम है और उसका एज है। और उसका यह टेबल हमारा 2 है और इसमें हमने उसमें से पर्सन नेम है और एड्रेस है उसका सैलरी। मीन्स मतलब यह है कि जब हमारे यहाँ उन्होंने आया, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम उन्होंने इतना ही डाटा दिया, ठीक है, तो मैंने एक आईडी दे दिया था, उनका नाम लिख दिया था और एज लिख दिया था। तो ये पहली बार हमने बना दिया। सेकेंड कुछ टाइम के बाद और डाटा मिला तो मैंने क्या किया, उनका एड्रेस भी टाइप कर दिया और सैलरी भी टाइप कर दिया। लेकिन हमसे वहां बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम जो डाटा मिला था वो पहले टेबल में होना चाहिए, जो सेकेंड टाइम मिला था वो दूसरे टेबल में आना चाहिए, उसके बाद जो डाटा मिला था वो तीसरे टेबल में आना चाहिए। लेकिन वो डाटा उसी से संबंधित है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, वहां पे अगर डाटा को हम सर्च करने जाएं और वहां पे केवल VLOOKUP लगा के सर्च करें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि दोनों टेबल के डाटा को एक जगह खोज सके और रिजल्ट एक जगह देख सके। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो टेबल बना होना चाहिए एक ही सीट पे बना होना चाहिए। टेबल फर्स्ट पहले सीट पे है, टेबल सेकेंड दूसरे सीट पे है, टेबल थर्ड तीसरे सीट पे है। मतलब उस पेज उस सीट पे भी हो सकता है और किसी अदर सीट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग करते क्या है, पहला जो डाटा मिला पहली सीट पे बना दिए, दूसरा जो मिला दूसरे सीट पे बना दिए, तीसरा जो मिला तीसरे सीट पे बना दिए। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब कब कौन सा डाटा मिला था और कैसे हम डाटाबेस बनाए थे वो हम एक एक करके रिकॉर्ड रख लेते हैं। लेकिन वो डाटा क्या है जो हम डाटा बनाए पहले सीट पे, दूसरे सीट पे, तीसरे सीट पे या एक ही सीट पे 3 टेबल बनाए हैं, तीनों टेबल में कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो वहां पे डबल VLOOKUP यूज करने का कोई मतलब नहीं। जब कॉमन कोई एक हेडिंग होगा तभी उसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं यूज किया जा सकता। अब तो कैसे करेंगे ध्यान देना। बोला पहले टेबल में डाटा मिला था आईडी, नेम और एज। तुम सोच रहे हैं कि इसी लोकेशन से, इसी टेबल से, ठीक है, इसी लोकेशन पे हम केवल आईडी टाइप करें तो नेम भी आ जाए, आईडी टाइप करें तो एज भी आ जाए, प्लस एड्रेस भी आ जाए, सैलरी भी आ जाए। मतलब डाटा 2 टेबल पे, लेकिन एक जगह बस आईडी से हम दोनों डाटा सर्च करके देखना चाहते हैं, या तीनों टेबल के डाटा को सर्च करके देखना चाहता हूं, या 2 सीट पे डाटा है एक सीट पे उसका रिजल्ट देखना चाहता हूं। तो ऐसे कंडीशन में अगर सिंगल VLOOKUP लगाएं तो वहां पे काम नहीं करेगा। देखिए वहां पे हमको लगाना पड़ता है डबल VLOOKUP। फायदा इसका यही है, अदर कोई फायदा इसका नहीं है। फायदा यही है कि जब वह डाटा हमारा कई टेबल पे बना हो या कई सारे सीटों पे बना हो, उसमें से कोई एक कॉमन हेडिंग हो और उससे संबंधित डाटा पहले सीट से भी खोजना है, दूसरे सीट से भी खोजना है, तीसरे सीट से भी खोजना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे डबल VLOOKUP। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो केवल VLOOKUP ही यूज करें। लेकिन आता है इसके लिए आपको लिया है और इसीलिए हम पढ़ाते हैं और बताते हैं। ठीक है, समाया। देखिए अगर तीनों का अलग अलग हो तो तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग तरीके से डाटा निकालेंगे, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तो एक आपस में जोड़ ही नहीं सकते उसको। अलग अलग डाटा है तो अलग अलग डाटा निकालेंगे। समाया। तो चलिए देखते हैं। इसीलिए देखो मैंने क्या किया है, आईडी है, नेम लिखा है और एज लिखा है, लेकिन दूसरे टेबल में भी ना इस नेम को मैंने फिर से यहाँ पे कॉपी कर दिया
और फिर से तब उसका एड्रेस लिखा है और उसका सैलरी लिखा है, मतलब कोई एक कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब या तो आईडी कॉमन कर दो या तो नेम कॉमन कर दो, सबसे ज्यादा नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि आईडी की सबसे सारा डाटा खोजेगा। ठीक है, चलो मैं इस पे भी बता दे रहा हूँ, और इसको इसी पे रखूंगा तो इसको दूसरे सीट पे लेके चला जाऊंगा, और दोनों सीट पे डाटा को एक सीट पे दिखाते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, बहुत सिंपल है, कल वाला ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा यही है, दिमाग लगाओगे तो आएगा, नहीं लगाओगे तो कहोगे सर क्या कर रहे हैं आप। देखिए दिमाग अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। लगाए ना, 2 2 4 5 6 क्या लाया हूं, रो इंसर्ट कराया हूं। ये याद नहीं करना है, ये कर लोगे आप। कॉपी, अब यहीं पे पेस्ट कर देते, क्योंकि डाटा यहाँ पे दिखाऊंगा ना तो अच्छे से समझ में आएगा, हाँ रियल में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम दूसरे जगह भी देख सकते थे। एड्रेस और सैलरी, और सेलेक्ट ऑल बॉर्डर थोड़ा बड़ा, बस। अब देखो, और नीचे बना के रखा हूं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट। ये तो पता है रूल, कल ही का है। अब हम आईडी के हिसाब से नेम पता करूंगा, उसके बाद एज पता, एड्रेस, सैलरी। अब वो कैसे पता करेंगे, करेंगे इक्वल, लिखेंगे भी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट एज, कामा टेबल ले रहे हैं, सेलेक्ट टेबल। पहला क्यों पहला, क्योंकि अभी इसी में डाटा है, पर्सन नेम क्या है इसी में, तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसी टेबल में है, तो चाहे भले ही कितना वो डाटा बड़ा बड़ा हो। कामा 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। 2 क्यों, पर्सन नेम निकालना। आ गया राकेश। एज फिर से लगाएंगे इक्वल, भी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी, कामा टेबल ले रहे हैं, टेबल, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कामा 0 ब्रैकेट बंद। आ गया, चलो आईडी चेंज करके देखें, आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले टेबल में तो आ ही जा रहा है, ये तो ऐसा तो हम कल ही सीखे थे। अब चलो, अब इस आईडी से टेबल 2 का डाटा हमको निकालना है। मीन्स टेबल 2 में जो एड्रेस है इस नेम के हिसाब से, इस नेम के हिसाब से, और जो इस आईडी और नेम के हिसाब से जो सैलरी है वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से निकालें, जैसे कर दिया हम इक्वल, और इक्वल करने के बाद से क्या किया हमने, यहाँ पे टाइप कर दिया भी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ले लिया आईडी, कामा टेबल एरे में मान लो सेकेंड वाला टेबल सेलेक्ट कर लिया, कामा और 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। नॉट अप्लीकेबल। नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। इसके लिए हमें डबल भी लुकअप लगाना है। अब देखो डबल भी लुकअप का कोई फार्मूला नहीं होता है, एक ही सेल में जब एक से ज्यादा, जब हम लोग भी लुकअप लगाते जाते हैं वैसे नाम चेंज होता जाता है। मतलब एक भी लुकअप लगाया तो केवल नाम भी लुकअप रखा, जब एक और भी लुकअप लगा देंगे उसके अंदर, मतलब एक पहले से लगा है एक और बाद में लगा दी, उसे बोलते हैं डबल भी लुकअप। एक और लगा दी बोलेंगे ट्रिपल भी लुकअप। मतलब डबल भी लुकअप का कोई फार्मूला नहीं है, भी लुकअप को जितना बार यूज करेंगे नाम उतना बार हम चेंज करते जाएंगे। जैसे हम पढ़ाए थे, इफ के अंदर इफ लगाएंगे, इफ के अंदर इफ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। वैसे भी लुकअप जब बढ़ता जाएगा, कितना ज्यादा बढ़ाते नहीं है, बहुत आता है तो 2 से 3 कंडीशन आता है, उससे ज्यादा बढ़ाओगे खुद परेशान हो जाओगे, कहाँ कैसे डाटा लाना है, सब एक ही जगह इकट्ठा करके तब निकालो। चलो आता हूं, करूंगा इक्वल,
वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी, कामा, टेबल एरे फर्स्ट वाला टेबल, कामा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आप बताओ इस टेबल में और इस टेबल में कॉमन क्या है? नेम। तो हम पहले वाले टेबल से नेम निकालेंगे, इसलिए करेंगे 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। तो आईडी से नाम निकल गया। अब कहोगे सर ये क्या निकाले, एड्रेस जगह नेम, यहाँ पे भी तो नेम निकला है और फिर से नेम निकाल दिए। हम यह नेम इसलिए निकाले हैं कि इस नेम के हिसाब से इस आईडी से मैच करके एड्रेस निकालो। ध्यान दो, क्योंकि आईडी इसमें तो है नहीं, तो पहले आईडी मैच कराएगा नेम को और नेम मैच कराएगा एड्रेस को। अब कैसे मैच कराएगा? तो यह संभव है, एक और भी लूप लगाएंगे तब। तो बस डबल क्लिक और भी लुकअप जो लगा उससे पहले एक और भी लुकअप लगा देंगे। अब लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे, जो रिजल्ट हमारा आया है ना वही हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो नाम आ रहा है रिजल्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे काम। अब पूछेगा टेबल एरे, तो सेकेंड वाला टेबल, काम, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो एड्रेस देखना है 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर, राम। अब समझा रहा हूं अभी क्या किया। अब यहाँ पे आते हैं और हम टाइप करते हैं 106 जेकेपी 101 एज सब नाम। क्लियर है? अब सुन लो समझ लो थोड़ा सा कैसे यह किया गया है। पहले हम फिंगर व्हील को जब लगाए हैं तो हम आईडी के हिसाब से इस टेबल में से हमने नाम को मैच करा लिया। क्यों नाम को मैच कराया है? क्योंकि दूसरे टेबल में नाम कॉमन, तो उसके लिए जब हम पहला भी लुकअप लगाए तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया, नेम। अब ये भी लुकअप क्या किया है, नेम को मैच कराया है। ठीक है, अब किससे? डबल भी लुकअप से। तो इसीलिए फिर से भी लुकअप लगा दिया। और जैसे भी लुकअप लगाया तो पूछ रहा है कि लुकअप है, तो लुकअप वैल्यू हर बार हम आईडी सेलेक्ट करते थे, इस बार हम लुकअप वैल्यू क्या बना दी, फर्स्ट वाले पूरे भी लुकअप, मतलब जितना भी लुकअप लगाया है फार्मूला सबको लुकअप वैल्यू बना दी। मींस जो रिजल्ट आए, मतलब पहला जो भी लुकअप है उसका रिजल्ट आए वही हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू। तो नाम आ रहा था वही नाम लुकअप वैल्यू हो गया, और नाम इस दूसरे वाले टेबल में है तो क्या आईडी मैच कराया नेम को, नेम मैच कराया एड्रेस को, और निकल के चला है। ये संभव हुआ है डबल लुकअप से। तो जैसे हमने भी लुकअप लिखा तो पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू, हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू में कुछ नहीं लिए हैं, बस लास्ट में जाके कॉमा लगा दिए। अब पूछ रहा टेबल ले रहे, तो पहले टेबल से कोई मतलब है नहीं, इस बार हम सेल एड्रेस निकालना है, सैलरी निकालना है, इसीलिए दूसरा टेबल सेलेक्ट कर लिए हैं। अब कामा और कामा करके क्या निकालना है, एड्रेस 2 कामा 0 ब्रैकेट पर। मतलब अपने आप वो समझ ले रहा क्या करना है। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। तो पहले आईडी से नेम मैच कराया, नेम से एड्रेस मैच कराया और हमारे सामने रिजल्ट लेकर चला है। मतलब पहला वैल्यू कब आईडी से नेम निकाला और दूसरा वैल्यू कब उस नेम से एड्रेस निकाल दिया। लेकिन वही सिंगल सिंगल यूज करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है, आएगा लेकिन रिजल्ट गलत आएगा, 2-4 जगह देखने को। समझ आया? बहुत सिंपल सा है, करोगे तो आ जाएगा, नहीं करो तो नहीं आएगा। चलो इस बार तुम खुद बताना सैलरी वाला, खुद आपको समझ में आएगा, हाँ समझ में आया कि नहीं आया। इक्वल क्या करो, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू नहीं, अब रुको यार, एक ही और दो लगा दे तब तो। लुकअप वैल्यू मतलब क्या, आईडी, काम, टेबल एरे मतलब फर्स्ट वाला टेबल, काम, नाम दोनों में कॉमन है इसीलिए 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, तो नाम भी से आ जाएगा। अब राकेश वाले नेम से मैच कराइए सैलरी को,
फिर से डबल क्लिक और भी लुकअप से पहले लगाएंगे भी लुकअप। अब पूछिएगा लुकअप वैल्यू, तो जो भी लुकअप लगा वही हमारा लुकअप वैल्यू है, लास्ट में जाके कामा कर देंगे। अब पूछिएगा टेबल एरे, तो दूसरा वाला टेबल कामा 2 नहीं 3 करेंगे, कामा 0। अब बस यहाँ पे नाम नंबर यहाँ पे चेंज करो, सारा डाटा अपने आप चेंज हो गया। क्लियर है? हो जाएगा। चलो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लिखवाना पड़ेगा इसको।